Hello everyone, welcome you all. Hope you all are doing great. Today our topic is Neo Darwinism और मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यू डार्विनिज्म के बारे में। यहाँ इसका एक और नाम भी है, दैट इज़ मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। अभी तक हमने बहुत सारे थ्योरीज पढ़े। हमने लेमार्क थ्योरी देखी, हमने डार्विनिज्म देखा, हमने म्यूटेशन थ्योरी बाय हुगो डी वेरीज देखा हमने। तो उसके बाद ये थ्योरी जो है इट इज़ अ मॉडर्न कंसेप्ट है ये। तो अगर हम देखेंगे इन लास्ट 25 ईयर्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐड किए गए हैं एवोल्यूशन को, और जो ये नेचर सिलेक्शन है डार्विन का, उसको री एनालाइज किया गया है इन द लाइट ऑफ जेनेटिक्स के अंदर, मेंडलिज्म, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। उसके बाद जो नई थ्योरी जो बनी है इसका नाम रखा गया है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, क्योंकि ये मॉडर्न है, क्योंकि यहाँ पे नेचर सिलेक्शन जो है इसमें कुछ ऐड किया गया है। यहाँ पे इन द लाइट ऑफ जेनेटिक्स का को कंसेप्ट इसमें आएंगे, यहाँ पे मेंडलिज्म के कंसेप्ट आएंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के कंसेप्ट और बायोलॉजिकल स्पीशीज के कंसेप्ट, इसलिए इसको कहते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। The modern theory of origin of species or evolution is known as modern synthetic theory of evolution और न्यू डार्विनिज्म। देखो, जो मॉडर्न कंसेप्ट जो है ऑरिजिन स्पीशीज़ का या एवोल्यूशन का, इसी को हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, या एक और नाम बोलते हैं यहाँ पे न्यू डार्विनिज्म। अगर हम देखेंगे इट इज़ द मर्जर ऑफ डार्विनिज्म, सिलेक्शन एंड जेनेटिक थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे डार्विन का कंसेप्ट जो है नेचर सिलेक्शन है, इसमें ऐड किया गया है जेनेटिक्स के बारे में, इसलिए मर्जर है ऑफ द डार्विनिज्म एंड जेनेटिक थ्योरी। This concept evolved after a book published by Julian Huxley entitled Evolution: The Modern Synthesis। ये कंसेप्ट तभी आया जब जूलियन हक्सली साइंटिस्ट ने अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम है Evolution: The Modern Synthesis। Theodosius Dobzhansky reviewed the Darwinian concept of evolution by nature selection in mammalian populations in his book Genetics and Origin of Species. He presented the chromosomal studies of Drosophila populations and interrelation among its different species। अब यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट जो था डॉब्जनिस्की था यहाँ पे, तो इसने रिव्यू किया था डार्विनियन कॉन्सेप्ट इन मैमलियन पॉपुलेशन के अंदर। तो इसकी एक मशहूर बुक भी है जेनेटिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो इसका काम जो था, इसने काम अपना वर्क किया था क्रोमोसोमल स्टडीज़ ऑफ ड्रोसोफिला पॉपुलेशन एंड इंटर रिलेशन अमॉन्ग इट्स डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। A.B. Babcock provides botanical support to the neo-Darwinian theory by studying plant genus Crypts. Stebbins provides an account of variation and evolution in plants. Rancic showed that phenomena of microevolution were adequate to explain macroevolution. Meyer established that modern synthetic theory is applicable to animals too। तो यहाँ पे और साइंटिस्ट है, A.B. Babcock ने इसको सपोर्ट किया था, उसने पढ़ा प्लांट्स जीनस साइप्रस के बारे में। स्टेबिन जो है इसने भी सपोर्ट किया था, यहाँ पे इसने प्रोवाइड अकाउंट किया था वेरिएशन एंड एवोल्यूशन इन प्लांट्स के बारे में। तो रेंसिच ने ये कहा था कि जो माइक्रो एवोल्यूशन जो होता है इसकी वजह से एडुकेट हो जाता है टू एक्सप्लेन द माइक्रो एवोल्यूशन। तो माइक्रो होता है जिसमें छोटे छोटे चेंज आ जाते हैं, और माइक्रो एवोल्यूशन जो होता है जिसमें लार्ज चेंज आ जाते हैं। तो फिर मायर ने ये भी देखा था कि जो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है इट्स एप्लीकेबल टू एनिमल्स टू। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने, किसी ने म्यूटेशन ऐड किया, यहाँ पे किसी ने वेरिएशन भी ऐड किया, किसी ने हेरिडिटी के बारे में कहा, किसी ने आइसोलेशन के बारे में कहा। तो और आइसोलेशन तो है ही, डार्विन ने ऑलरेडी कहा था। तो इन कंसेप्ट से पता चलता है कि जो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन, वेरिएशन, हेरिडिटी, आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप, ये माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे एक शीप है, तो इसके स्मॉल चेंज आ सकते हैं जिसकी वजह से और स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं, उनमें कलर की वेरिएशन हो सकती है, या हॉर्नस की वेरिएशन हो सकती है, या लेंथ की वेरिएशन हो सकती है। मगर शीप तो शीप ही रहा, तो डिफरेंस क्या है, कलर में है या साइज़ में डिफरेंस है यहाँ पे। तो दूसरा कंसेप्ट है मैक्रो एवोल्यूशन। तो मैक्रो एवोल्यूशन में क्या होता है, इसमें लार्ज चेंजेस आते हैं यहाँ पे। तो एक सेल है यहाँ पे चेंज हो सकती है ऑक्टोपस के अंदर, टॉर्टोइस के अंदर, या ये बना सकती है बैट बना सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज जो आ रहे हैं यहाँ पे वो लार्ज आ रहे हैं यहाँ पे।
According to modern scientific theory, origin of species can be explained on the basis of genetic variability in population, significance of genetic variability, नेचर सिलेक्शन, आइसोलेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी के। वो इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने कंसेप्ट को ऐड किया था डार्विनिज्म थ्योरी के अंदर, इसलिए यहाँ पे आते हैं वेरिएबिलिटी आता है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी, आइसोलेशन, नेचर सिलेक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स बन जाते हैं ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी को, और इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे अब। द फर्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। Population is a group of individuals of species living in a given geographical area and freely interbreed in nature। तो population वो ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जो एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं और आपस में इंटरब्रीड कर पाते हैं। द टोटल जीन कंटेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। देखो जीन पूल क्या होता है, हमें पता है कि पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और सब उनके पास अपने जीन्स होते हैं। ये जीन कंटेंट जो होता है इंडिविजुअल का इन पॉपुलेशन के अंदर, इसी को हम कहते हैं जीन पूल। द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन शेयर द सेम जीन पूल एंड इंटरब्रीड विथ वन अनदर मोर प्रेफरेंशियली देन विद द मेंबर्स ऑफ नेबरिंग सिस्टर पॉपुलेशंस। वो मेंबर्स पॉपुलेशन के जिनके पास सेम जीन पूल होता है वह उसमें अच्छी तरह से इंटरब्रीड कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके साथ जो इनके नेबरिंग सिस्टर पॉपुलेशंस होते हैं, उनके साथ उतना नहीं हो जाता है जितने आपस में करते हैं। जिनका सेम होता है जीन पूल तो वहाँ पे इंटरब्रीडिंग अच्छी तरह से हो जाती है। Thus they have a free gene flow. Change in the gene pool of population diversify it from other sister population। देखो ये रिप्रेजेंट करता है फ्री जीन फ्लो। तो इसको हम आगे जाके डायग्राम के अंदर इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे जीन पूल क्या होता है। तो मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। देखो जो मेंबर्स होते हैं स्पीशीज़ के जो एक ही जगह पर रहते हैं वो इंटरब्रीड कर पाते हैं, इंटरब्रीड के बाद वो प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जो स्पीशीज़ होते हैं ये शेयर करते हैं जीन पूल आपस में। तो जीन पूल का ये मतलब है आप लास्ट पे ऑल ऑफ द एलील्स ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। तो सारे एलील जो होते हैं इंडिविजुअल के इन पॉपुलेशन के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है जीन पूल। तो एलील्स होते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन ऑक्यूपाइंग ए गिवन पोजीशन और लोकस ऑन ए क्रोमोसोम। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं पॉपुलेशन फ्रॉग्स का। तो फ्रॉग्स में यहाँ पे कुछ कलर्स है, ग्रीन कलर के हैं, कुछ पर्पल कलर में है और एक जो है यहाँ पे रेड कलर का है। कलर इसलिए दिखाया गया है यहाँ पे क्योंकि ये रिप्रेजेंट सारे जो करते हैं यहाँ पे इनके एलील्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये एलील्स जो होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, चाहे कोई रेड फ्रॉग है, चाहे कोई पर्पल फ्रॉग है, चाहे कोई ग्रीन फ्रॉग है, एक्चुअली कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एलील्स को। तो सबको हम मिलाएंगे यहाँ पे एक पॉपुलेशन के अंदर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जीन पूल। तो सारे एलील्स जो होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर इन पॉपुलेशन में। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट था दैट जीन फ्लो। इसका ये मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ एलील्स इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फर्टाइल इंडिविजुअल्स और देयर गेमेट्स। अब ये जीन फ्लो का मतलब ये होता है कि जब एलील्स ट्रांसफ़र होते हैं इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन के अंदर ही ट्रांसफ़र हो सकता है या दूसरी पॉपुलेशन के अंदर, वो तभी होता है जब यहाँ पे फर्टाइल इंडिविजुअल जो उनका मूवमेंट होता है या उनके गेमेट्स मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पोलन बाय विंड और इंसेक्ट्स। तो मूवमेंट ऑफ पोलन जो होता है वो चला जाता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो यहाँ पे भी एलील्स ट्रांसफ़र होते हैं, जीनस ट्रांसफ़र होते हैं विद हेल्प ऑफ विंड से या इंसेक्ट से। या ऐसे ह्यूमन्स जो होते हैं वो भी मूव करते हैं अराउंड द ग्लोब, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं यहाँ पे, और उनके जो एलील्स होते हैं, जीनस होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे डायग्राम के अंदर है एक पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन है यहाँ पे, दो पॉपुलेशन यहाँ पे बीटल्स के। एक का कलर यहाँ पे है ग्रीन कलर, दूसरा है ऑरेंज कलर। जो ऑरेंज पॉपुलेशंस होते हैं यहाँ पे इनके कुछ फर्टाइल इंडिविजुअल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द नेक्स्ट पॉपुलेशन जो ग्रीन कलर के यहाँ पे। यानी कि अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो ऑरेंज कलर के इनके जीनस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनटू द ग्रीन पॉपुलेशन के अंदर। इसी को बोलते हैं जीन फ्लो। तो जीनस क्या हुआ यहाँ पे, फ्लो हुआ फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है फर्टाइल इंडिविजुअल्स या उनके गेमेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनटू द नेक्स्ट पॉपुलेशन के अंदर। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के अंदर हमने देखा पॉपुलेशन क्या होते हैं, जीन पूल्स क्या होते हैं, जीन फ्लो क्या होता है, तो हमने कंसेप्ट उनको एक्सप्लेन किया।
अब हम देखते हैं कि ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आते हैं, इनके काज क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल लेवल के अंदर, उसके बाद हम देखेंगे एट पॉपुलेशन लेवल के अंदर। तो काज क्या है जेनेटिक वेरिएशन का? तो जेनेटिक वेरिएशन पहले समझेंगे क्या होता है। चेंज इन द जीन्स ऑफ गेमेट्स, जब जीन्स चेंज हो जाते हैं गेमेट्स के, या इंट्रोड्यूस हो जाता है जीनोटाइपिक डिफरेंस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर उनमें होते हैं डिफरेंसेस इन जीनोटाइप। जीनोटाइप वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इसी से होता है। दीज आर इंट्रोड्यूस्ड एट टू लेवल्स, एक तो है एट इंडिविजुअल लेवल और दूसरा जो है दैट इज़ द पॉपुलेशन लेवल। अब यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी एट इंडिविजुअल लेवल। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे हमारे, एक होगा जीन म्यूटेशन से और दूसरा जो होगा मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन से। तो पहले हम देखेंगे अब जीन म्यूटेशंस क्या होते हैं। जीन म्यूटेशंस रेफर्स टू चेंज इन द केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ जीन्स। जब जीन्स का नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है, इनका केमिकल नेचर या इनका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। ये तभी होता है जब रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस हो जाते हैं, इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, या एडिशन या डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए के अंदर हो जाता है यहाँ पे। तो ये सारे चेंज जब आ जाते हैं, रीअरेंजमेंट होता है, एडिशन ऑफ वन और मोर या डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए के अंदर, इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन। जो म्यूटेशंस ऑकर करते हैं वो करते हैं रैंडम। These are non-specific and non-directional. These may produce drastic changes and may remain insignificant. इसकी वजह से drastic change आ सकते हैं या ये remain कर सकते हैं as a insignificant. Most gene mutations are recessive to normal genes. Most अगर देखेंगे तो ये recessive होते हैं, but dominant mutations also arise. कभी कभी dominant mutations भी आ जाते हैं। रिसेसिव म्यूटेशंस आर एबल टू एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस स्टेट के अंदर। तो ये हर वक्त एक्सप्रेस करते हैं रिसेसिव म्यूटेशंस इन होमोजाइगस स्टेट के अंदर। तो होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं इन विच बोथ कॉपीज ऑफ ए गिवन जीन हैव द सेम एलील, जिनके पास सेम एलील्स होते हैं उनको बोलते हैं होमोजाइगस। द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट जीन म्यूटेशंस आर डिलीशियस और हार्मफुल बट नॉट ऑल। देखो जो जीन म्यूटेशंस होते हैं इसमें से बहुत सारे अगर देखेंगे हम, मोस्ट जो होते हैं वो डिलीटीरियस होते हैं। डिलीटीरियस मतलब होता है जिसके अंदर लॉस हो जाते हैं वन और मोर जीन्स, यहाँ से हम हार्मफुल भी कह सकते हैं। और कुछ होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। द हार्मफुल म्यूटेशन आर एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन, और जो ये हार्मफुल होते हैं ये हो जाते हैं एलिमिनेट बाय नेचुरल सिलेक्शन, और जो ये बेनिफिशियल होते हैं ये हो जाते हैं प्रिजर्व इन द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन। Usually one gene mutates in every 200 gametes. Some genes mutate several times, whereas some genes do not mutate at all or mutate rarely. Some genes may mutate back to normal. This is called a reverse mutation. जो जीन जो होते हैं वो म्यूटेट बार बार होते हैं, और कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो कभी म्यूटेट नहीं होते हैं, या म्यूटेट होते हैं थोड़े से होते हैं, रेयरली होते हैं। और कुछ म्यूटेट जीन जो होते हैं वो बैक कर जाते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, उसको हम कहते हैं यहाँ पे रिवर्स म्यूटेशन। तो फिफ्थ पॉइंट है म्यूटेशन रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सिक्स पॉइंट है म्यूटेशंस ऑकर नेचुरली बट मे बी आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड बाय सेवरल म्यूटेजन एजेंट्स। जो म्यूटेशंस होते हैं वो नेचुरली ऑकर करते हैं, मगर कभी कभी उसको इंड्यूस भी कर सकते हैं हम। जिसे इंड्यूस कर सकते हैं हम उनको बोलते हैं म्यूटाजेनिक एजेंट्स। ये बहुत सारे होते हैं, तो ये हो सकते हैं रेडिएशंस हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, या हाई टेम्परेचर हो सकता है। तो रेडिएशन में याद रखोगे आप एक्स रेज, यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज, इनकी वजह से होता है म्यूटेशन। केमिकल्स की बात करेंगे तो नाइट्रस एसिड, मस्टर्ड गैस, कोल्चिसिन, पेरोक्साइड्स, फिनॉल, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्स्ट्रा, और ये भी होते हैं केमिकल एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। And third is a high temperature. Mutation induced artificially are called induced mutations. जब म्यूटेशन हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब यहाँ से म्यूटेशन ख़त्म हो जाता है, तो म्यूटेशन के अंदर हमने देखा पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है, या इंड्यूस्ड म्यूटेशंस क्या होते हैं, म्यूटेशन किसकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे म्यूटेशन ख़त्म करते हैं आप, अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर।
अब नेक्स्ट है मैंडेलियन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. It refers to the reshuffling or mixing of genes in sexually reproducing organisms, resulting in new combinations of parental genes in the offspring. It occurs in the following ways. देखो जो मैंडेलियन रिकॉम्बिनेशन जीनस जो होता है इसमें रिशफलिंग होता है या मिक्सिंग ऑफ द जीनस होते हैं. जो दो पेरेंट्स होते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके जो जीनस होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं. मगर मोस्ट याद रखो कि आप ये होता है सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो इसकी वजह से जब ये मिक्सिंग होती है तो वहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है इन द ऑफस्प्रिंग के अंदर. और जो ऑफस्प्रिंग के जो पेरेंट जीनस होते हैं तो वो एक नई कॉम्बिनेशन होती है ऑफस्प्रिंग के अंदर. अब देखते हैं यहाँ पे ये कैसे होता है, ये मिक्सिंग कैसी होती है. तो सबसे पहला है बाय फर्टिलाइजेशन. इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जीनस फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स दैट इज मेल एंड फीमेल come together by the union of male and female gametes, that is fertilization. So the offspring receive equal number of genes from each parent. फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल एंड फीमेल्स का गेमेट जो होते हैं वो मिल जाते हैं. उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो उसके पास इक्वल नंबर ऑफ जीनस होते हैं. दोनों पेरेंट्स के मैटरनल और पैटर्नल जीनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, इक्वल नंबर करते हैं वो रिसीव. और दूसरा जो है वो मियोसिस से होता है. मियोसिस एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन लीड्स टू रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स इन द गेमेट. देखो मियोसिस दौरान क्या होता है, रैंडम असॉर्टमेंट होता है मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम इन द गेमेट्स के अंदर. The C is about the crossing over and exchange of chromosome segments between maternal and paternal chromosomes during meiosis results in new combination of maternal and paternal genes. तो डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, एक है मैटरनल एक है पैटर्नल. ये दोनों नज़दीक आ जाते हैं और उसके बाद इनके सेगमेंट जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाता है. उसके बाद यहाँ पे एक नई कॉम्बिनेशन बन जाते हैं मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स के. All these changes results in the new combinations of dominant and recessive genes, introducing changes in the genotype and phenotype of the individual. जो ये सारे चेंज हो आ जाते हैं बाय फर्टिलाइजेशन से, बाय मियोस से, बाय क्रॉसिंग ओवर से, इसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स. और उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल. तो यहाँ पे आप जेनेटिक वेरिएशन एट इंडिविजुअल लेवल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एट पॉपुलेशन लेवल.